भगवान श्री कृष्ण की गुरु पत्नी, भगवान जब पढ़ने के लिए गए उज्जैन में 2 महीने पढ़े, तो उनकी जो माता थी, उनकी गुरु माता यानी गुरु की पत्नी, तो भगवान जब शिक्षा प्राप्त करके जा रहे थे तो गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो गुरुजी खुद चरणों में पड़ गए कि परम ब्रह्म को पढ़ाने का सौभाग्य मुझे मिला, इससे बढ़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन गुरु माता ने कहा मुझे चाहिए। 11 वर्ष पहले मेरा बेटा समुद्र में डूबकर मर गया था, मुझे वही बेटा वापस चाहिए। अब ये बताइए, किसी के हाथ की बात है कि मरे हुए 11 साल पहले को लेकर आ जाए? और ये तो नियम तोड़ना हुआ। जो जीवात्मा निकल चुकी है उसे दोबारा लाना असंभव है। भगवान ने अर्जुन इत्यादि को महाराज अभिमन्यु लौटा के नहीं दिया, लेकिन यहां गुरु की यानी गुरु माता ने कहा, तो भगवान कहते ठीक है गुरु माता अभी लेकर आते हैं। गए यमराज के यहाँ, यमराज से कहा ऐसे ऐसे हमारे गुरु माता का बालक 11 वर्ष पहले कहा, किस स्थिति में उसे लेकर आओ। यमराज कहने लगे महाराज यहाँ पर आने वाले लोग पिकनिक मनाने नहीं आते, भोग भोगने आते हैं। जो जो गलत कार्य करेंगे भोगेंगे, उसके बाद देंगे। भगवान ने डांट कर कहा किसको समझा रहे हो? जो भी उसका कर्म इत्यादि बच गया सब रफा दफा करके लेकर आओ, उपस्थित करो अभी की अभी। और महाराज जैसी आपकी आज्ञा मान करके यमराज ने लाकर उस जीवात्मा को भगवान कृष्ण को दिया, और प्रभु ने वैसा ही स्वरूप धारण करा कि उसको शरीर वही देकर जो उनके पुत्र का था, उस जीवात्मा को उसमें डाला और मां को सौंप दिया। अब ये ऐसा कोई कर सकता है? विधि के विधान को बदल दिया भगवान ने। और जब ये बात सुनी तो देवकी भी फिर आगे चल करके जो 6 पुत्र कंस ने मार दिए थे, देवकी भी ने भी 6 पुत्र अपने मंगवाए भगवान से कि जब आप गुरु माता के लिए कर सकते तो मेरे लिए भी करो। तो फिर 6 पुत्रों को मांग कर ठाकुर जी लेकर आए, जो कई वर्षों पहले मार दिए गए थे। इसलिए महाराज भगवान की कृपा बहुत आवश्यक है, और वो कृपा किस पे हो जाए कोई पता नहीं है। पुण्यात्मा पापी सब लाइन में लगे हैं, भगवान किस पे कृपा कर दे, किसका कौन सा ऐसा कार्य भगवान की आत्मा को छू ले, भगवान के हृदय को छू ले। वो सांप सीढ़ी वाला हमने सबने खेल खेला होगा बचपन में, सांप सीढ़ी वाला खेला होगा ना। वो जो गोटी होती है, हम सब चलते सब एक साथ ही हैं, क्रम में ही चलते हैं, एक साथ ही सबके महाराज वो गोटियां चलेगी। लेकिन जैसे ही वो डाइस जो होता है, रोल डाइस, जिसमें 6 और 5 और 2 और 3 ये सब आते हैं, क्या बोलते हैं वो आप समझ लेना, पाशा। उसको जब आप घुमाते हैं, किसी की 6 आ गई, अचानक कृपा की सीढ़ी मिली, महाराज चढ़ गया ऊपर। किसी की कुछ आई, वो पीछे रह गया। किसी का और आया तो महाराज आगे से सांप मिला, जहां तक चढ़ा था नीचे कूद आया। यही चलता रहता है। कब कृपा की सीढ़ी मिल जाए और जो आपके साथ चल रहे हैं आप उनसे कितने ऊंचाई पर पहुंच जाओ, उन सबको पीछा छोड़ करके, वो केवल प्रभु की कृपा पर। वो किस पे निर्भर है? सीढ़ी पे नहीं, गोटी पे निर्भर है, पाशे पे निर्भर है कि जिस जगह अब आपकी सीढ़ी आने वाली है वो नंबर आना चाहिए। वो आपके हाथ में नहीं है, वो प्रभु के हाथ में है, कृपा का नंबर ना। इसलिए का कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर आप प्रभु कृपा ना करते तो ये जितनी भी दुनिया है आज आपके मंदिरों में भीड़ लग रही है, उसका कारण है आपकी कृपा से सब परिचित हैं और कृपा पाना चाहते, इसलिए सब आते हैं। नहीं तो आपके मंदिर तेरे सब खाली होते। तो भगवान से ही प्रार्थना करो, प्रभु हमें भी आपकी कृपा का आशीर्वाद प्राप्त हो, और हम में भी ऐसी लगन लगे कि आप आपके चरणों तक पहुंचे और आपकी कृपा प्राप्त करें।